Hello dear students. Student here I am going to resume exercise 12.1 and in this exercise only here we will discuss how to draw constant and how to deal with as when the objective function is given. It is the objective function that is equal to 5x plus 3 and we have to find out the maximum value, right? with the subject of all these constants. These are the constants are given. 3x plus 5y less than or equal 15 and 5x plus 2y less than or equal to, right? तो बस हम क्या करेंगे, first I draw all these lines on a graph, okay, and it is giving you idea that is first order x and y more than or equal to 0, meaning is that x and y both lie in the first order. ठीक है, तो हमारी complete drawing जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था and the first video also I explained this thing is that कि हमारे जो भी drawings है it is only in the first order. ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर क्लास हम ड्रॉ करेंगे अपने ड्राइंग्स को. तो 5x plus 3y is equal to 15. टेक आउट टू वैल्यू x, 0 and 0, y. हम क्लास में दो वैल्यू फाइंड करेंगे. When y is 0 it is coming 5 and when it is 0 it is coming 0, 3. ठीक है, यहाँ हम पॉइंटिंग कर लें 1 2 3 4 and 1 3 4 5 and 6. It is x origin, it is x axis. ठीक है, y and x axis. and next point हम पहले पॉइंट फाइंड आउट कर लें. 5x plus 2y less than or equal to 10. यहाँ हम लेंगे इक्वल, हमें लाइन ड्रॉ करना है. पॉइंट आपके हुआ है x, 0 and 0, y. दो पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे. y 0 तो आपका जगह 2, 0 and when x is 0 it is 0, 5. ठीक है, प्लस हमें पॉइंट्स प्लॉट करना है. तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं 5, 0. इट इज पॉइंट 5, 0 and 0, 3. 0, 3. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड यहाँ क्लास इक्वल है तो लाइन आपकी इक्वल रहेगी. ठीक है, और इसके बाद 0 and 0 लेस देन 15, 0 लेस देन 10, दोनों में ही जो शेडिंग होगी टुवर्ड द ओरिजिन होगी. ठीक है, तो इसकी जो शेडिंग क्लास होगी वो टुवर्ड द ओरिजिन होगी. मैं बाद में बताऊंगा, मैं बाद में शेडिंग करेंगे जब दोनों लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे. सेकंड लाइन आपकी है 2 0 0 5. तो 05 क्लास आपका ये पॉइंट है और ये आपका है 2 0. ठीक है, इट इज कांस्टेंट और क्लास इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. प्लस मैंने आपसे बोला था फर्स्ट वीडियो में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. इफ यू ड्रॉइंग दीस टू लाइन ऑन ग्राफ पेपर देन देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. आपको ऐसे ही ग्राफ देखकर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए और आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, दोनों की जो शेडिंग है वो टुवर्ड द ओरिजिन है, तो जो इसका फिजिबल रीजन हो गया इट इज द फिजिबल रीजन. ठीक है, इट इज द फिजिबल रीजन. अब आप यूज करते हैं कॉर्नर मेथड. तो हमारा ये एक पॉइंट है 0, 3. ये हमारा पॉइंट है एक, ये पॉइंट हमारा इट इज 2, 0 बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट है. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, 3x plus 5y is equal to 15 and 5x plus 2y is equal to 10. It is 6x plus 10y is equal to 30. 25x plus 10y is equal to 50. Minus 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 cancel out. Minus 19x is equal to minus 20. X is minus minus cancel. 20 upon 90. It is the value of x. Now find y. 320 upon 19 plus 5y is equal to 15. 5y is 15 minus, इसको ट्रांसपोज करिए 60 upon 90. 15 into 19 and minus 60. 15 into 90. 15 9s are 135. 5 13 carry here. 15 plus 13 28. 285. ठीक है, 285 आ रहा है minus 60 that is 225. तो क्लास यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉइंट it is 225 upon 90, it is 5y and y is equal 225
19 into 5, it is 4 times 5 times upon 45 upon 19, it is a value coming, ठीक है। 5 4 to carry here, 5 5 प्लस पॉइंट आपके आ गए 20 upon 19 एंड कॉमा 45 upon 19, दिस आर द पॉइंट, ये पॉइंट आपका सी आ गया। उसके बाद प्लस आपको जो आपको टाइम इस पे जो स्पेंड होगा वो इन चीजों पर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर टेबल क्लास फॉर्म करेंगे। टेबल के बाद z is equal to given है 5x plus 3y, ठीक है। और जो आपके पॉइंट्स हैं एंड द पॉइंट्स आर, ए पॉइंट है 0,3, बी पॉइंट आप लेंगे 2,0 एंड द सी पॉइंट इज 20 upon 19 एंड 45 upon 19, ठीक है। क्लास हम मिनिमम वैल्यू को जीरो से फाइंड आउट नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको बताया था, तो हम जीरो नहीं ले रहे, ठीक है। अच्छा, अब इनको वैल्यूज इवैल्यूएट करना है, यहाँ लिखना है, तो इट इज 0 3 3 9 2 0 0 एंड 2 5 10, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 5 into 20 upon 19 and 3 into 45 upon 90, ठीक है। 100 plus 135 upon 19, it is 235 upon 19, it is coming 235 upon 90, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, when x is 20 upon 19 and the y is 45 upon 19, ठीक है ना। on these values we getting the maximum value, ठीक है। ये हमारा हो गया maximum। now let's see the next problem। नाउ क्लास एक हमने डिफरेंट प्रॉब्लम लिया यहाँ पर, मुझे यहाँ पर आपको एक चीज एक्सप्लेन करना है। इसमें एक्सप्लेनेशन ये थी कि पहले तो हमारा वर्क कॉमन है जो हम सारे क्वेश्चन में करते हैं वो करेंगे, और इसमें एक आपको मैंने क्लास 11 में जब आपने लीनियर इनइक्वालिटी स्टडी किया है उसके अंदर आपको यहाँ पे एक लाइन मिल रही है x minus 2y more than or equal to 0, ठीक है। तो इसको x minus 2y equal to 0 होगा, क्लियर। जब इसको हम लाइन तो हम ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी शेडिंग किधर हो रही है। शेडिंग इसकी शेडिंग टुवर्ड द x एक्सिस है या टुवर्ड द y एक्सिस है, ठीक है। नाउ क्लास ये देखिए, अब यहाँ पर x minus 2y equal to 0 को हम प्लॉट करेंगे, और प्लॉटिंग के बाद फिर हम देखेंगे शेडिंग किधर हो रही है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि x minus 2y की जैसे जो लाइंस आपके ओरिजिन से पास होंगी उसकी हम शेडिंग किस तरह से करेंगे। देखिए, पहले x minus 2y को हम प्लॉट करेंगे, तो एक तो पॉइंट आपका 0,0 है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए आप x is equal to y ले रहे हैं, तो अगर आप y अगर आप 1 प्लेस करें तो x आपको 2 मिलेगा। तो 2,1 या आप 20 30 जो भी आप ले रहे हैं पॉइंट, जो भी आप पॉइंट ले रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ले लिया 1 and 2, यहाँ आपको पॉइंट मिला 2,1, तो 2,1 आपके पॉइंट मिला, ठीक है। आपने इसको आपने प्लॉट कर दिया इस पॉइंट को, ये आपकी प्लॉटिंग हो गई। अब प्लॉटिंग के बाद टू कॉमा 1 पॉइंट यहाँ पर ले लिया आपने 2,1, ठीक है। तो इसको आपने प्लॉटिंग के बाद आपको देखना है कि इसकी शेडिंग किधर होगी। इसकी शेडिंग देखिए, ये जो आपका कोऑर्डिनेट, ये जो पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस लाइन इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट हाफ है, ये हमारा सेकंड हाफ है, ठीक है। अब इसमें देखना ये कि शेडिंग इसकी फर्स्ट हाफ में होगी, सेकंड हाफ में होगी। तो ऐसा करिए, आप कोई भी ऐसे दो, आप एक पॉइंट ले लीजिए जो लाइन पर ना हो, विच इज नॉट लाइन ऑन द लाइन, मतलब ये इसका फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट ले लिया या आपने ये पॉइंट ले लिया, जो एक्सिस वाले पॉइंट आप ले लीजिए। आपको फाइंड आउट नहीं करना है जो पॉइंट एक्सिस में, आप उस पॉइंट को आप इस कांस्टेंट में, इस इनइक्वालिटी में आप चेक करिए कि वो ट्रू है या फॉल्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 2,0 और यहां से एक पॉइंट ले लिया 0, 2 पॉइंट है ना। हम चेक कर लेंगे किस पर ट्रू आ रहा है। जिस पर ट्रू आएगा शेडिंग उस साइड की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन लिया x minus 2y more than or equal to 0 और पॉइंट है आपका 2,0, तो 2 minus 0 more than or equal to 0 आपका आंसर आ रहा है ट्रू, ठीक है। ऑब्वियसली जो हम नेक्स्ट साइड करेंगे, नेक्स्ट साइड आपका आंसर फॉल्स है, क्योंकि शेडिंग तो उसके वन साइड होगी ना।
तो अब आप जब देखेंगे 0,2 तो 0,2 में फॉल्स आएगा, आप चेक कर सकते हैं। आपने 0,2 किया तो 0 हो गया, 2 into 2 हो गया, राइट। इट इज -4 more than 0, इट इज फॉल्स, इट इज कमिंग फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स आ रहा है, तो ये ट्रू आ गई क्लास, ये आपका फॉल्स आ गया। इसमें अब जिसकी शेडिंग जो होगी वो होगी इस तरफ, ठीक है ना, टुवर्ड दिस लाइन, टुवर्ड एक्स एक्सिस की जो शेडिंग जो होगी टुवर्ड एक्स एक्सिस होगी। तो अब हम यहाँ पर जब इस लाइन तब सारी लाइन जो हम यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे, हमने यहाँ पर पॉइंट लिए 20, 40, 60, यहाँ पर 2, 3, 4 लिए। तो यहाँ पर जो हमने जिस तरह से जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिया है। क्लास आप समझ गए, मेरा पहले एम था कि x - 2y को हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे अपने पॉइंट्स को। लव क्लास सी, देखिए मैंने इन कांस्टेंट को पहले यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। ड्राइंग सबको कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 लाइंस थी, x + 5 = 60, x + 2y = 120 एंड x - 2y = 0। मैंने 3 लाइंस को मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमने शेडिंग किया। हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि x - 2y की शेडिंग जो है वो इस तरफ होगी, टुवर्ड द एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो और जो आप इन दोनों की जब आप चेक करेंगे अदर दो कांस्टेंट की, इसकी और इसकी, राइट, तो फिर आपको मिलेगा, तो ये भी टुवर्ड द ओरिजिन है, इट इज कमिंग टुवर्ड द ओरिजिन। एक टुवर्ड द ओरिजिन होगी, जैसे ये टुवर्ड द ओरिजिन होगी और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी, ठीक है। 0, 0 मोर देन, तो क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आपकी ओरिजिन नहीं आ रही, यहाँ पर ओरिजिन आप कंडीशन आ रही है, ट्रू है ओरिजिन पे। प्लॉटिंग के बाद का देखिए, प्लॉटिंग आपको अच्छे से लर्न कर लेना है यहाँ पर कि प्लॉटिंग कैसे होगी। अगर प्लॉटिंग आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करके जो कंफ्यूजन वो आप मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, वो हमारा आपका हो गया ABCD, ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, बन गया क्वाड्रिलैटरल। अब हम यूज करेंगे कॉर्नर मेथड। तो जब हम कॉर्नर मेथड पे आएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स पे जब हमने सारी वैल्यूज फाइंड करी, प्लस हमारा हमको मिनिमम फाइंड करना, मैक्सिमम, तो हमारा ये हो गया मिनिमम और ये आपका हो गया मैक्सिमम और ये भी हो गया आपका मैक्सिमम। आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं आपको एक नई चीज मिल रही है, आपको 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पर मिनिमम मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है आपको मैक्सिमम 600 पे, मतलब 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, मतलब 120, 0 एंड 60 एंड 30, राइट। इन 2 पॉइंट्स पे आपको मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्या देखिए, ये मैंने बोला कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसमें डिफरेंट बस यही है कि इसमें अब आपके 2 पॉइंट कहां पर है, COD, C आपका यहां पर है, ठीक है। C मैंने 120 लिया है, मैं चेंज कर लेता हूं उसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो ये आपका पॉइंट C हो जाएगा 120,0 एंड ये आपका पॉइंट D है 60 एंड 30, ठीक है। क्लास देखिए, अब इसमें जो हमारा CD लाइन सेगमेंट है, CD लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट पर आपको 600 वैल्यू मिलेगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो ऑन एवरी पॉइंट ऑन line segment from C to D on this line which gives you always maximum value and that will be equal to 600। क्लास क्लियर? बस आपको यही चीज आपको बताना पड़ेगा, यही चीज इसमें डिफरेंट है। मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूं कि आप कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा ये जो हमारा CD पार्ट है, इस CD पार्ट में जितने भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, क्लास ठीक है, क्लास क्लियर? ये जो हमारा CD पार्ट है, इस पार्ट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, all points which gives you maximum value that is equal 600 and minimum का हमारा एक ही पॉइंट है that is 300। तो जो हमारा आपका B पॉइंट है, B पॉइंट पे आपको मिलेगा 60,0 पे आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू। इट इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो हमको क्लास ये मिलेगा मिनिमम, हाँ यहाँ पे मेंशन है, और इन 2 पॉइंट्स पर और उन सारे पॉइंटों पर जो COD पर लाई कर रहे हैं आपको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। ओके क्लास, अब क्लास ये क्वेश्चन देखिए, मैंने इस प्रॉब्लम को इसलिए लिया था, मैक्सिमम मिनिमम दोनों इसमें एक्सप्लेन हो रहे हैं। इसमें आप किसी क्वेश्चन में आप ऐसा करेंगे तो आपको हो सकता हो मिनिमम मिले, ये भी हो सकता हो, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में दिया गया मैक्सिमम मिनिमम निकालिए तो और दोनों पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ रही है तो आपको वहां पर दोनों पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्लास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है और कुछ कांस्टेंट दिए है। जब आपको प्लॉट करेंगे, जब आप कॉर्नर मेथड पे आएंगे तो कॉर्नर मेथड से आपको मिलेगा वहां पर दोनों पॉइंट्स पर 60 और 60 वैल्यू है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप मैं रेफर करूंगा एक्सरसाइज 12.1
और आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर वो 3 है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप उसको अपने आप से करेंगे तो आप उसमें अंडरस्टैंड हो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम वहां पर आपको आएगी कि आपको दो वैल्यूज में सेम मिल रही है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो 2 पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो और उसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि आप शो करिए कि मोर देन 2 पॉइंट पर वैल्यू आपको मिल रही है मिनिमम। तो 2 पॉइंट पर तो आपको 60 या 60 मिल रही है, ठीक है। तो जो 2 पॉइंट होंगे, जब उन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो उसके पॉइंट में, उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे एज लाइक CD, वो सारे पॉइंट पर आपको 60 वैल्यू मिलेगी और सब पर आपकी वैल्यू मिनिमम ही होगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है मिनिमम। क्लास क्लियर? तो थोड़ा सा आप हमको क्लास अंडरस्टैंड करिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जस्ट इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, इससे पहले वाला एक क्वेश्चन है, आप प्लीज देख सकते हैं, रिफर एक्सरसाइज 12.1, राइट। तो क्लास ये हमारे क्वेश्चन हो गए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, आपने काफी चीज लर्न करी। ये थोड़ा सा न्यू पार्ट था व्हिच वी हैव लर्न। जस्ट